पर्व के प्रसंग में 10 धर्म आते हैं और 10 धर्म के साथ 10 विकार जाते हैं। 10 विकार जाना और 10 पर्युषण पर्व के गुण प्रकट होना। 6 विकार चले गए, आज 6वां दिन है, तो 6वें दिन में क्या होगा? अब 10 लक्षण धर्म तो सबको स्मरण रहते हैं, यहाँ भी एक एक बता रहे हैं, और वो वहां भी लिखे हैं, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्सव संयम तप त्याग अकिंचन और ब्रह्मचर्य। तो ऐसे धर्म की 10 लक्षण नाम पाए जाते हैं। और एक तरफ 10 लक्षण नाम पाने के साथ में पर्युषण पर्व किसे कहते हैं? कि पर्युषण माने अपने अंदर एक उष्णता आना। काय की उष्णता आना? धर्म की। अब धर्म की उष्णता कैसे आएगी? कि उपयोग स्वभाव को छुएगा तो धर्म की उष्णता है, और उपयोग पर्याय को छुआ तो सब कर्म की उष्णता है। कर्म की उष्णता में असंयम में एक जीव झुलसता चला आ रहा। कब से झुलसता चला आ रहा है? अनंत काल से। कब तक चलती रहेगी अज्ञान दशा? अनंत काल तक। क्यों झुलसता आ रहा है? क्योंकि असंयम के कारण, कसाय के कारण, पाप के कारण, विषयों के कारण पंच परावर्तक यात्रा चलती है। तो ये सूत्र कहना बहुत सरल है भगवान, लेकिन उष्णता, उष्णता माने जैसे बाहर में पैसा की गर्मी, उष्णता माने बाहर में वैभव की गर्मी, उष्णता माने कोई संयोग में उसमें प्रसन्न हो जाना, इसका नाम बाहर की उष्णता है। और यहाँ भीतर की उष्णता कौन सी है? भीतर की उष्णता है ये गुण प्रकट होना। क्षमा तुम्हारा स्वभाव है, एक उष्णता माने प्रकट, पर्युषण, एक उष्णता प्रकट है। मार्दव आर्जव सत्य सोच संयम आज है, सत्य सोच संयम, संयम के बाद अब आगे तप त्याग अकिंचन और ब्रह्मचर्य, पर्युषण पूर्ण हो जाएंगे। अरे गुरु महाराज ने कितनी गहराई से बताया, भगवान कितनी गहराई से बताया कि एक बार इस व्रत को तुम भीतर से मानो। कैसे मानो? कि जहाँ उपयोग स्वभाव को छूता हो उसका नाम धर्म है, और उपयोग स्वभाव को जिसको छू रहा है उसका नाम धर्म है, और जो है वाको नाम धर्म, और जो उपयोग स्वभाव को छू रहा है उसका नाम है धर्म की साधना। तो तुम यहाँ बैठे हो, धर्म की साधना कर रहे, कर्म की साधना तो कर नहीं रहे, कोई रिहर्सल तो कर नहीं रहे, ये प्रवचन कैसे सुनने चाहिए या हमें आत्मा का कल्याण कैसे करना चाहिए, ये बात नहीं सुन रहे। तुम बात सुन रहे एक की सिद्धार्थम एक की आत्मा की बात सुन रहे। अब आत्मा की बात सुनने में कितनी तन्मयता हो, कितनी तुम्हारी एकाग्रता हो, कितना तुम्हारा संयम का भाव जागृत हो, इसके लिए गुरु महाराज ने यहाँ एक प्रसंग दिया। आज उत्तम संयम धर्म है, तो उत्तम संयम के साथ में क्या भाव जागृत होना चाहिए? एक संयम की सुगंध का भाव जागृत होना चाहिए। काय का भाव जागृत होना चाहिए? संयम की सुगंध का भाव जागृत होना चाहिए। और ऐसे संयम की सुगंध की भाव की जागृतता आपको कैसे हो? तो उसकी तैयारी करो। तैयारी कर रहे तो धर्म की साधना, और जहाँ तैयारी बंद हो जाए ठहर जाओ, उसका नाम धर्म है। तो ये पर्युषण पर्व के 10 धर्म है। 6 विकार गए माने 10 विकार जाएंगे, तब ये 10 लक्षण प्रकट होंगे। अब 10 विकार में कौन कौन से? जैसे 5 पाप, 4 कसाय और 1 इच्छा। बस इतना सा है, 5 पाप, 4 कसाय और 1 इच्छा की फैलाओ, इच्छा का चक्र है। तो 5 पाप, 4 कसाय और 1 कौन सा? इच्छा। ये 10 है विकार, तो 10 से हटे तो 10 ये लक्षण है। क्षमा मार्दव आर्जव सत्य संयम तप त्याग अकिंचन और ब्रह्मचर्य। अब ये विकार हटने में ये भाव आया करो। जैसे उत्तम क्षमा हमने मनाई तो क्रोध नहीं आना चाहिए। अरे बोले क्या करें तो आ जाता है, साहब आ जाता है तो क्या होगा? जैसे दिन निकल गया हमारा कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। बोले साहब मान नहीं करना चाहिए, अरे तो मान आ जाता है, अरे तो मान गया ही नहीं इसलिए आ जाता है। बोले मायाचारी नहीं करना चाहिए, अरे तो बोले नहीं करना चाहिए, तो बोले क्या नहीं? बोले अगर गई नहीं है तो इसलिए तो आ जाती है ना। सत्य स्वभाव में रहना चाहिए, सत्य नहीं बोलना चाहिए। अरे तो बोले सत्य तो बोलना चाहिए, सत्य क्या बोल रहा है? बोले सत्य का अनुभव नहीं का, पवित्रता जैसा परिणाम लेना चाहिए, नहीं रह पाया, थोड़ी सी धारा में रह गए तो सोच धर्म तो मर गया, दिन निकल गया, लेकिन अंदर के परिणाम में पवित्रता
नहीं आ पाए। गुरु महाराज ने 4 तरह के परिणाम बताए। एक परिणाम है लक्षण परिणाम, भावार्थ परिणाम, जुगल परिणाम और कलश परिणाम। कलश परिणाम का मतलब है ये देखो समाधि। समाधि माने संयम की साधना है, इसका नाम कलश परिणाम है। इतना कलश परिणाम है, एक एकाग्रता से तुम बैठ जाओ, बिल्कुल जहाँ बैठ जाओ, तन्मयता से बैठ जाओ, एकाग्रता से बैठ जाओ, स्थिरता से बैठ जाओ। कलश, कलश का मतलब समझते, एक संयम और एक संयम से भरा हुआ कलश। देखो कैसा है, खाली जब तक वो बात लेके जाते हैं तब तक वो संभाल के हाथ में लेके जा रहे हैं, उसका नाम है संयम की साधना। और जैसे ही वो कलश भरा जाता है, वो कलश सिर पे रख के आता है, कितनी संभाल होती है, बस कलश वो सिर पे रख के आता है, उसका नाम है ये तुम्हारा समाधि का कलश। वो भरा हुआ कलश नहीं गिरना चाहिए। ऐसे ही में भगवान आत्मा तुम्हारे जीवन में इतने धर्म का जागरण हुआ, इतना धर्म का अनुभव हुआ, इतनी धर्म की साधना भई, इतनी धर्म की आराधना भई, तो ये भरा हुआ कलश है। कम से कम तुम्हारा ये कलश गिरे नहीं, और कलश अगर गिरता है तो समझो भगवान अब संयम की साधना भी नहीं गई, संयम की साधना भी नहीं गई। आज संयम धर्म निकल रहा, उत्तम संयम धर्म निकल रहा, संयम के बहुत वेद बताए, लेकिन इतना संयम तो तुम धारण करो, इतना संयम तो धारण करो, इतना संयम तो धारण करो, कछु समझ में ज्यादा ना आए तो इतना तो ध्यान रखो कि समय संयम का तो ध्यान रखो, समय संयम का तो ध्यान रख सकते हो, समय संयम का तो ध्यान रख सकते हैं। कितना समय व्यर्थ में निकल जाता। एक जगह सूत्र दिया गुरु महाराज ने कि कहा अधर्म मूलस्य, व्यर्थ की चर्चा अधर्म की जड़ है। काय की जड़ है कि कहा अधर्म मूलस्य, व्यर्थ की चर्चा अधर्म की जड़ है। अब जब व्यर्थ की चर्चा अधर्म की जड़ है और तुम मना रहे हो धर्म की साधना कर रहे, उत्तम संयम धर्म की साधना कर रहे, संयम धर्म की उपासना कर रहे, तो संयम के लिए कम से कम मुख का संयम बहुत आवश्यक है। मुख का संयम हो, इंद्रियों का संयम हो, परिणामों का संयम हो, चलती हुई साधना में सजगता अनुभव का संयम हो, हर चीज का संयम हो। भगवान संयम अगर है तो सब काम ठीक है, उस संयम से खिसके असंयम का परिणाम दुर्गति का कारण है। असंयम आज्ञान का कारण और संयम थोड़ा सा धर्म ध्यान का कारण, संयम धर्म ध्यान का कारण और असंयम समार्थ ध्यान का कारण बनता। इसलिए भगवान संयम की हर समय साधना करो, हर समय साधना करो। एक छोटा सा भी नियम अपने जीवन में जोड़े रहा करो, थोड़ा सा भी नियम, और ज्यादा कोई नियम ना ले सको, इतने ही नियम ले लो कि जितनी देर हम चित्तालय में बैठेंगे जिनवाणी शांति से सुनेंगे, किसी से नहीं बोलेंगे। ये भी एक संयम हो गया, ये भी एक संयम हो गया, छोटा सा संयम हो गया। बोले चित्तालय, घर से चित्तालय तक आ रहे हैं, रास्ते में किसी से बात नहीं करेंगे, मंत्र पढ़ते आएंगे, ये भी तुम्हारा एक संयम हो गया। और भगवान यहाँ बैठकर जितनी एक माला पहने, 2 माला पहने, बस इतना ने बोले अब ये भी एक तुम्हारा संयम हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे संयम पालते जाओगे तो ये संयम बड़े बड़े बन जाते हैं, यथार्थ चारित्र तक पहुंचा देते हैं ये संयम। और ऐसे संयम की निरंतर साधना करते जाओ, इसका नाम है उत्तम संयम धर्म। उत्तम संयम धर्म, संयम में सच्चे में तुमने किया धारण, उसका नाम धर्म। सच्चे में धारण किया सो उसका नाम है संयम धर्म, और कच्चे में धारण किया उसका नाम है सब अधर्म और संसार का चक्र। सही में धारण किया, सच्चे में धारण किया सो संयम धर्म, और कच्चे में धारण किया उसका नाम है संसार का चक्र। इसलिए आज क्या है, उत्तम संयम धर्म। उत्तम संयम धर्म को और हम कैसे मनाएं, कैसे मनाएं? तो देखो कहने में प्रश्न आता है, समझ में आ जाए, बहुत जल्दी से आ जाएगा, क्योंकि ज्यादा कठिन बात नहीं है, बात बड़ी सरल है। किसी राजा ने किसी लकड़हारे को कोई प्रसन्नता से गया होगा, वो याचक बन के, राजा था, उसने उस लकड़हारे को
एक उसका बगीचा था, बहुत बाहर बगीचा था, बाहर था, नगर के बाहर रहा होगा उसके। तो उसने कहा कि तू आज आया, इतनी अटक भावना से भागना भाग कर आया, एक काम कर, तुझे एक वो बगीचा है, वो बगीचा दिए देते, इसकी रक्षा करते जाना, पालते जाना, करते जाना, अपने क्रियाक्रम चलाते जाना। वो नहीं समझ पाया कि आखिर ये क्या है। चंदन का वृक्ष ऐसा उसे बगीचा मिला और उसे समझ में नहीं आया ये चंदन का वृक्ष दिया, नहीं समझ पाया। नित्य प्रति वो तो काम ही कहीं करता था, क्योंकि उसका संस्कार था, लकड़ी काटता था, केवला बनाता था, बाजार में बेच जाता था, अपनी क्रियाक्रम चलता रहता था। काटता रहा वो पेड़, केवला बनाता रहा और बेचता रहा, नहीं पता पड़ पाया उसे। एक दिन कदाचित पानी बरस गया, लकड़ी नहीं कट पाई, आग नहीं जल पाई होगी, केवला नहीं बन पाया होगा। उसने कहा आज क्या किया जाए। उसने जो कुछ पेड़ था, उस पेड़ में से थोड़ी सी डालियां काटी, बोले आज केवला तो बिकना नहीं, तो डाली बेचने को आ गया, गीली डाली, और वो गट्ठा बनाकर बाजार में बेचने आया है। विचार करो भगवान, वो गीला गट्ठा बाजार में बेचने को आया, चारों ओर सुगंध आ रही है। एक तरफ वाला कह रहा है कि 10 रुपया, दूसरे वाला कह रहा है 20 रुपया, सामने कह रहा 40 रुपया, वो कह रहा 80 रुपया, वो कह रहा 160 रुपया, और वो कह रहा 320 रुपया। माने उसका वो बेचने को तैयार ही नहीं हो पा रहा, और उसकी कीमत पे कीमत बढ़ती जा रही है। 1000 रुपया तक उस गट्ठे की कीमत पहुंच गई। बोले आज तक केवल गट्ठा के 1000 रुपया में पहुंच गया। क्यों पहुंच गया, कैसे पहुंच गया, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था। जितने में दे गया होगा, दे दिया, सब कुछ दे दिया, किसी ने समझाया होगा कि सामान्य लकड़ी नहीं है, ये लकड़ी कौन सी है, चंदन की। इसकी कीमत 1000 रुपया भी नहीं, इसकी कीमत तो लाखों रुपया में चला जाए तो भी इसकी पूरी कीमत नहीं हो पाएगी। हजारों लाखों रुपया का, 1000 रुपया का चंदन, लाखों रुपया। वो गट्ठा धर के बिक गया, जितना बिका ना, बचा क्या था शेष, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। वो रोने लगा, बोले ऐसे तो हमने हजारों पेड़ काट के केवला बना के बेच दिए। कितने बना के बेच दिए, हजारों पेड़ केवला बना के बेच दिए, और आज एक पेड़ के लिए एक छोटे से गट्ठा के लाने 1000 रुपया की कीमत मिल रही। अब वो बीच में रो रहा है, जनमानस समझा रहा है, अब रोने से क्या होगा, रोने से अब कुछ नहीं है। अब क्या बचा तुम्हारे पास, बोले कुछ नहीं बचा, केवल एक आध पेड़ और बचा है। बोले एक ही पेड़ बहुत है, एक ही पेड़ बहुत है, बच तो गया कुछ, एक ही पेड़ बहुत है। ऐसी भगवान इसी प्रकार की धर्म भावना भाव है। इतने केवला जैसे जन्म निकल गए, अनंत अनंत जन्म निकल गए, अनंत अनंत पर्याय पाए, लेकिन जब जब पर्याय पाई, बस पाप से कसाई के एक योद्धा बनाकर बेचते रहे। राजा माने भगवान महावीर स्वामी, महाराजा माने जिनेन्द्र परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा, जिनवाणी में ऐसा चतुर योग मिला, इतना चतुर सुंदर संयम का बगीचा मिला। पुण्य की पर्याय से तुम्हें ये शरीर मिला, स्वस्थ शरीर मिला, तुम्हारे लाने स्वस्थ बुद्धि मिली, उच्च कुल मिला। सब कुछ मिलने के बाद भी भगवान क्या किया, क्या करते रहे, बस यही करते रहे, लकड़ी काटते रहे, केवला बनाते रहे, बाजार में बेचते रहे और भटकते रहे। थोड़ा सा पैसा मिलता रहा, उसमें अपनी कुंजी चलाते रहे। वो तो एक आध दिन पानी गिरा माने यहाँ जिनवाणी खिली, पानी गिरा माने यहाँ एक आध बार जिनवाणी खिली। उस जिनवाणी में आया होगा ऐसे संयम की सुगंध की महिमा इतनी अलौकिक है, इतनी प्रकाशित है। ऐसे संयम को जिन धारण किया, उनने परम दशा को पा लिया, क्योंकि जो ने मनुष्य पर्याय से ही सिद्ध दशा को पाए, माला रोड में
पढ़ते हैं जी सिद्धनंदम मुक्ति प्रवेशम शुद्धम स्वरूपम गुणमालिकृतम जी के विभव्यात् सम्यक् शुद्धम तेजाति मोक्षम कथितम जिनेन्द्रम। माला में भी यही पढ़ रहे हैं जी धर्मलीना गुण चेतनेतम तेजक कहीना जिन सुरते दृष्टि संप्रोसितत्वम सोज्ञान रूपम वर्धन्ति मोक्षम क्षण में कथेतम। एक क्षण में मोक्ष जाता है ऐसी कहीं जिनवाणी में सुना होगा। और जब एक क्षण का बहुमान आया होगा, आत्मा का बहुमान आया होगा, गुरु महाराज ने जो तुम्हारी घोषणा करी थी, कौन सी घोषणा करी थी? कितने साल पहले? श्री तारण तरुण महाराज ने, मंडलाचार्य महाराज ने, तारण स्वामी ने कितने साल पहले घोषणा करी? 500 साल पहले। पक्का है कि नहीं? विश्वास है कि नहीं? 500 साल पहले अपने घोषणा करी थी। महावीर स्वामी ने 2500 वर्ष पहले घोषणा करी थी। आदिनाथ स्वामी ने एक पूरा सागर पहले घोषणा करी थी कि नहीं? और अतीत की 24 देखो, सबने एक ही कहा, एकम जिनम स्वरूपम। अरे एक जिन ने कहा, सो 24 ने कहा, 24 ने कहा, सो 72 ने कहा, 72 ने कहा, सो 149 24 ने कहा, 24 ने एक तो कहा कि तू स्वयं भगवान है। देख अपने आप को संभाल, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु कड़क। कितने कड़क हैं? संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु कड़क है। क्योंकि संयम रूपी रत्न एक है और विषयों का जंजाल अनेक तरह का है, अनेक तरह का। संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु कड़क है। ऐसी जिनवाणी सुनियों की, आनंद की यात्रा का वहां जागा होगा, संयम की ओर कोई परिणाम जागा होगा। और जागने के साथ में बोले अब क्या होता है, बोले अब क्या होता है। मत देखो वो जंगल माने पीछे का जीवन, जो चला गया जीवन वो तो चला ही गया। एक बात पर एक और बताने अनुभव की बात है कि पाप से घृणा ना करके पापी और पाप जान, एक असंयमी और एक संयम की साधना वाला। तो क्या करना भगवान? अरे पाप तो पापी कहाँ, पापी से मत करो, बेचारा उसका तो कर्म का उतरता, समझ जाएगा वो। लेकिन पाप जो परिणाम है, असंयम का परिणाम है, उससे बचो। पाप से बचे तो पापी का जो परिणाम देगा वो तो हट जाएगा, कट जाएगा, समझ जाएगा। इसलिए संयम रतन समान, विषय चोर बहु रहते। विषयों का अंबार बहुत है और संयम रूपी रत्न केवल एक है, उसे तुम्हें संभालना। इसे संभालने का हर समय प्रयास करा करो, हर समय संयम की साधना करो। 5 इंद्रिय और मन, इनको बस में रखो। कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां और मन को थोड़ा बस में रखने का प्रयास करा करो, हर समय प्रयास करो। 5 इंद्रिय और मन को बस में। 5 इंद्रिय में स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण और मन माने मन। एक इंद्रिय के विषय आए स्पर्श इंद्रिय में वो मारा गया, आया ना वहां पकड़। कौन मारा गया? अच्छा कौन बताया? बताओ बताओ। हाथी। स्पर्श इंद्रिय में कौन गया? हाथी। केवल एक स्पर्श, वो नहीं समझ पाया, उस गड्ढा को नहीं समझ पाया, वो मायावी हाथी को चला गया, बंधन में बंध गया। स्पर्श इंद्रिय में वो गया। स्पर्शन के बाद रसना इंद्रिय में मछली, रसना इंद्रिय में नहीं समझ पाई उस कांटे में, उस कांटे की उसमें क्या कांटा छिपा था, नहीं समझ पाई। आटे की उंटी जैसी वो डगली को उसने मुंह में दबाया और जैसे ही मुंह में दबाया उसका वो कांटा था वो बंधन में गई, वो बीमारी है। स्पर्शन इंद्रिय में गया, रसना इंद्रिय में वो गया। और अब घ्राण इंद्रिय में कौन? अच्छा घ्राण इंद्रिय में कौन? घ्राण स्पर्श रसना और घ्राण। घ्राण इंद्रिय में कौन? जोर से तो बोलो कौन?
इसलिए कस्तूरी मृग, कस्तूरी तो नाभि में बन बन गाए डोले रे। आया ना, ये हम इसलिए बुलवा रहे हैं कि कम से कम पक्का करो ये मृग मारा गया। क्यों मारा गया? देखो एक कर्णेंद्री, एक कर्णेंद्री का विषय मृग का कर्णेंद्री, और एक तरफ जो बंधन स्पर्श रसना घ्राण इंद्री, घ्राण इंद्री कस्तूरी की, वो अंदर से पता नहीं पड़ता, बार बार कोई जाता बंधन में मारा जाता। स्पर्श रसना घ्राण चक्षु, स्पर्श रसना घ्राण, और घ्राण के बाद में चक्षु इंद्री, चक्षु इंद्री में पतंगा। क्या होता है? वो दिया के प्रकाश को नहीं समझ पाया और गिरता है और उसकी जीवन लीला शांत हो जाती है। अब कौन सी इंद्री रह गई? कर्णेंद्री। कर्णेंद्री में कौन मारा गया? स्पर्श रसना घ्राण चक्षु और बताओ कर्णेंद्री में कौन? अच्छा ये भौरा मान लो, चाल तुम भौरा को उदाहरण समझो, बड़े ध्यान से समझो भगवान। एक भौरा लकड़ी को काट देता है, भौरा एक भौरा लकड़ी को काट देता है, उस समय वो अपना घर बना लेता है। काट देता लकड़ी, चाहे लकड़ी कितनी कठोर लकड़ी हो, काट देता। भौरा में ऐसी शक्ति है। और लेकिन वो भौरा जब फूल पे बैठता है पराग के लिए, लेने में इतना तन्मय हो जाता है कि उसे पता नहीं पड़ पाता और कब पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं और वो उसमें अंदर के अंदर रह जाता है, जीवन लीला शांत हो जाती है। भौरा चारिंद्री जी की दशा है। भौरा की क्या दशा हुई? बोले ये दशा हो गई। और वो एक भौरा रह गया होगा संयोग से कहीं, सुबह का टाइम हुआ होगा, माली गया होगा, उसी फूल को उसने तोड़ा होगा। उसका नियम है कि वो माली तोड़कर फूल ले जाकर राजा को देता था, नियम था प्रतिदिन का। और उस दिन भौरा उसमें बंद था और वो फूल ले जाकर वज्रदंत चक्रवर्ती को दे रहा है माली। और जैसे ही माली ने दिया और चक्रवर्ती ने लिया, वज्रदंत चक्रवर्ती उसने ये लिया और लेने के साथ में सुगंध में वो मस्त हुआ। और जैसे ही मस्त हुआ, एक एक पंखुड़ी को निकालता गया, देखता गया, उसे कुछ काला काला दिखा। बोले इसमें क्या है, इसमें क्या है? और देखा और देखा और देखा, एक उसमें भौरा था। बोले ये भौरा, ये क्या हो गया? बोले ये क्या होगा? रात्रि में भौरा बैठा होगा, उसे समझ में नहीं आया कब रात हो गई, कब पंखुड़ियां बंद हो गई, लेकिन वो फूल की सुगंध पराग में मस्त हो गया, जीवन लीला शांत हो गई। सुबह सुबह चक्रवर्ती देख रहा है, एक एक पंखुड़ी खोल के देख रहा है। बोले ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? अरे बोले ये हो गया, रात में ये पढ़ नहीं पाया होगा, निकला नहीं होगा, पराग में इतना मस्त हो गया कि अपनी जीवन लीला को ही उसने शांत कर दे, भूल ही गया। तो जो भौरा लकड़ी को काट सकता था, वो भौरा कोमल पंखुड़ियों को नहीं काट पाया। आ रहा है ना भगवान? जो भौरा लकड़ियों को काट के अपना बिल बना ले, अपना वो बना लेता है स्वयं स्थान, लेकिन वो क्या नहीं कर पाया? एक पंखुड़ियों को नहीं काट पाया। और चाहता वो पंखुड़ियों को काट के बाहर निकल सकता था, लेकिन शांत का परिणाम ऐसा परिणाम होता है। इसलिए भगवान उधर चक्रवर्ती ने देखा ये क्या हो गया, और उससे वैराग्य चलने लगा। क्या वैराग्य चलने लगा? देखो देखो, ज्ञान दीप तप तेल भर, घर सोते ब्रह्मचोर, या विधि विनिक से नहीं बैठे पूरा बच्चों। वो भौरा बैठा था, उसे पराग को ले रहा था, लेकिन इधर वज्रदंत चक्रवर्ती को वैराग आ गया। क्या वैराग आ गया? एक इंद्री के वश में युद्ध होता है, एक भौरा ने जीवन लीला शांत कर दी। और ये मनुष्य तो कितनी इंद्रियों में जुड़ा है?
स्पर्शन में भी मस्त है, रसना में भी मस्त है, घ्राण में भी मस्त है और चक्षु में भी मस्त है और कर्णेंद्रिय में भी मस्त है। पांचों इंद्रियों में मस्त है और मन इसका राजा है। इसीलिए तारण स्वामी कह रहे हैं इंद्रियाणाम मनोनाथा। हे भगवान आत्मा थोड़ा सा समझ लो, इंद्रियाणाम मनोनाथा, पांच इंद्रियों का नाथ मनोनाथा, मन नहीं है, मनोनाथा माने पांच इंद्रियों का नाथ कौन है? मन है। और ये क्या कराता है? पसरंतम प्रवर्तते, लंबी फैलान कराता है, बहुत लंबी योजना बनाता है। पसरंतम प्रवर्तते, फिर ये क्या कराता है? मन विषयम विषम दिष्टम, क्या विषयों की पूर्ति कराने की व्यवस्था करता है और उसमें रस लेता है। इससे क्या हो जाता है? ममतम मिथ्याभूतयम, मिथ्यात्व और ममता का भूत से लग जाता है और ऐसा भूत लगता है कि कब वो इंद्रियां का विषय के विषय पूरे नहीं हो पाते और इसकी जीवन लीला ही पूरी हो जाती है। वज्रदंत चक्रवर्ती को तो बैराग आ गया, तो यहाँ थोड़ा सा विचार करो भगवान कि ऐसे उत्तम संयम धर्म की साधना करो, उत्तम संयम धर्म की आराधना करो। संयम 1000 बार नाम आ गया उत्तम संयम, एक आध बार तो छिपा ही जाओ। इसलिए हम कहा जहां हमारा उपयोग दृष्टि रखो एक की निस्सतातन। इंद्रियों का नाम कौन है? इंद्रियों का नाम कौन है? मन कौन है? इंद्रियाणाम मनोनाथा, इंद्रियों का नाम कौन है? मन। इसलिए न इंद्रियों से भी बचना, इंद्रियों के विषयों से भी बचना और ये मन के चक्कर से भी बचना। और इसलिए बचना आज उत्तम संयम धर्म, उत्तम संयम धर्म की तुम साधना कर रहे हैं। समाज देखो नीचे दोहरा जीवन मत जीना, सुबह भी अन्यथा एक बार फिर समझ लो, दोहरा जीवन न जीना, एक बार करो। अपनी भाषा अविचल रहना चाहिए, अविचल। बोले तरक पहले कच्ची बोल दो, तरक बाद में कच्ची बोल दो। बोले सुनो भोजन करके आप आ जाइयो, लेकिन शायद हम बाटे हमके भांजे हैं आगे न तो आए लो। बोले यहाँ भोजन करने आ जाना, लेकिन शायद बोले कितने बजे आओगे? बोले 12 बजे आ जाना, लेकिन बोले आ तो जाना आप, लेकिन ठीक 12 बजे शायद हम आ जाए। तो बोले तुम आ जाओ, हम क्या करें? नहीं बोले तुम तो भोजन कर जाओ। दोहरा जीवन ना जीना ही संयम है। तत्व ज्ञानी के जीवन में संयम बरसता है, असंयम के जीवन में संयम आता है, वह धन्य है। और जितना जीव संयम के साथ रहता है उतना उन्नति पाता है। काय की उन्नति पाता है? आत्मोन्नति पाता है। संयम सम्मान साधन का विषय नहीं है, संयम साध्य की सिद्धि का साधन है, साध्य की सिद्धि का साधन है। संयम की ओर जाने वाला जीव शुद्धि होता है। संयमी का समाधि के संयम आदि मंदिर है तो समाधि उसका कलश है। ऐसे तुम भी कलश की तैयारी करो और थोड़े संयम के साथ में कोमल कलश है। तारण स्वामी ने तेरे परिणाम कर कलश परिणाम है, कोमल कलश रखो, कोमल कलश जैसे परिणाम रखो, थोड़े से किसमिस जैसे भाव रखो और भीतर से भी नरम, बाहर से भी नरम, जिद्या पे जाए तो मीठी मीठी। इसलिए भगवान कलश परिणाम है, कोमल परिणाम है, लक्षण परिणाम है, मौलिक परिणाम है और जुगल नेत्र परिणाम है। ऐसे परिणामों की साधना करने का परिणाम तुम्हारी साधना का विषय, संयम का विषय, तत्व की आराधना का विषय। और ऐसा दृष्टि के रखते हुए कितनी ही तुम्हारे सामने दुनिया की वैभव की संपत्ति भी दिख जाए, लेकिन असंयम की प्रवृत्ति से मत जुड़ना, असंयम की प्रवृत्ति से मत जुड़ना। एक भाव अगर संयम संयम में संयम बता रहे हैं। एक पिता ने अपने पुत्रों के लाने अपनी संपत्ति देने को तैयार हुआ,
उसने कहा परीक्षा ले ले जरा, ये सही में सवाल पाएंगे नहीं सवाल पाएंगे। बोले संपत्ति इसको देंगे। 4 लड्डू बनाए गए, चारों को दिए गए। बोले ऐसी जगह खा के आना जहां कोई देखे ना। एक गया पहाड़ पे जाके गुफा में उसने खाया, बोले यहाँ किसी ने नहीं देखा। एक दूसरा गया, उसने जाके जंगल में खाया, बोले जंगल में कोई नहीं है, ना जहाँ चिड़िया चेके, ना जहाँ बंदर या ना जहाँ कुछ था ही नहीं, ऐसे जगह उसने भी खा लिया। तीसरा गया, उसने पानी में डूब के खाया, वो भी खा गया। चौथा जहां जहां गया उसे कोई तो ना दिखे, लेकिन जब जब वो लड्डू सामने करे और खाने को तैयार हो तो पिताजी के बात ध्यान आ जाए। अरे बोले पिताजी ने कहा था ऐसी जगह खाना जहां कोई ना देख रहा हो। बोले कोई तो नहीं देख रहा, लेकिन मैं तो देख रहा हूं, मैं तो देख रहा हूं, मैं तो देख रहा हूं। तो पिताजी ने कहा कोई ना देख रहा हो, मैं तो देख रहा हूं। समय था 7 दिन का, एक ही दिन में 3 ने तो अपना अपना काम कर लिया। वो 7 दिन तक लड्डू लिए पीता रहा। ऐसा कोई उसे स्थान नहीं मिला जहां वो लड्डू खा सके। 7वां दिन पूरा हुआ, पिताजी के अतिसार का अनुसार वो पहुंचे। पहले से पूछा क्या खाया, लड्डू, तो उसने बता दिया कि मैंने जाके गुफा में खाया, कोई नहीं था। बोले फिर भी खा गया। दूसरे से पूछा, तो बोले मैंने जंगल में खाया, बोले वहां भी कोई नहीं था, चल तुम्हारा काम पूरा। तीसरे से पूछा तुमने क्या खाया, बोले हमने पानी में डूब कर लड्डू खाया, किसी ने नहीं देखा, चलो बोले तुम्हारा काम। चौथे से पूछा तुमने क्या किया, तो बोले ये रखो तुम्हारा लड्डू, हम कहीं नहीं खा सके। बोले तुम क्यों नहीं खा सके, बोले इसलिए नहीं खा सके कि तुमने कहा था कि ऐसी जगह खाना जहाँ कोई ना देख रहा, ऐसी जगह खाना जहाँ कोई ना देख रहा। तो बोले तुम्हें इतना बड़ी दुनिया में कोई स्थान ही ऐसा नहीं मिला। बोले स्थान तो बहुत मिले, लेकिन तुम्हारे शब्द ध्यान में आते रहे। इसका नाम है संयम की साधना। काय की साधना, संयम की साधना। लड्डू खाने में कितनी सी देर लगी, लेकिन पिताजी तुम्हारे शब्द हर समय अनुभव में आते रहे। जब जब मैंने लड्डू सामने किया, बस कोई तो नहीं दिखा, लेकिन मैं दिखता रहा, मैं ही खाने वाला दिखता रहा, लड्डू मुझको ही दिखता रहा, इसलिए मैं नहीं खा सका, नहीं खा सका। पिताजी बड़े प्रसन्न हुए। तीनों को संपत्ति नहीं मिली, वो चौथे को संपत्ति मिल गई। बोले क्यों मिल गई, बोले इसलिए मिल गई कि तू कम से कम अपनी चैतन्य परमात्मा का संयम की साधना में संलग्न रहेगा। कभी भी अन्याय का, पाप का, असंयम का कोई परिणाम आएगा तो कम से कम कोई ना देख रहा हो तो तुम स्वयं तो देखेगा। उसे तो संपत्ति मिल गई, अब तुम भी तैयारी करो, हमें भी संपत्ति मिली कि नहीं। तो ऐसे ही तुम्हें अनंत दर्शन के, अनंत ज्ञान के, अनंत सुख के, अनंत प्रसादता के, हे भगवान आत्मा अखंड सत्ता के तुम धनी हो। तुम्हें कोई देखे चाहे ना देखे, लेकिन खुद तो इसलिए दृष्टि रखो। शुद्धात्म उत्तम संयम धर्म की तत्व आनंद